जय हिंद दोस्तों, आर के पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड द्वारा, ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको निकालना, वो इस तरह से नहीं कि जैसे कि 6 लिख लिए, 72 लिख लिए, 120 लिख लिए और कटाना स्टार्ट कर दें। इस तरह से हमको नहीं बनाना है। तो बनाना कैसे है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको 6 लिखना है। 6 का अभाज्य गुणनखंड मेरा क्या है? 6 को तोड़ दीजिए, 2 और 3 में टूट गया। अब 72 को लिखिए, ठीक है। अब 72 को कैसे लिखिएगा, आइए देखिए। 72 को कैसे लिखिएगा? अगर लिखने में दिक्कत होगा तो 72 यहाँ लिखिएगा और 2 से कटाइएगा 36, फिर 2 से कटाइएगा 18, फिर 2 से कटाइएगा 9, फिर 3 से कटाइएगा 3, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 2 36 दूनी 72। तो 2 के पावर कितना है? 2 के पावर 2 क्या बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार है। तो 2 के पावर 3 गुना, और 3 का पावर कितना है? 3 के पावर 2 बार है, ठीक है। ये मेरा 72 का अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब 120 का हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 120 का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? तो 120 का हम लोग इसी तरह से निकाल लेंगे। 120 का, ठीक है, 2 से कटाएंगे तो 60, फिर 2 से कटाएंगे तो 30, फिर 2 से कटाएंगे तो 15, फिर 3 से कटाएंगे तो 5। फिर देखिए मेरा 2 का पावर कितना? 2 जितना बार आता है उसका माथा पर उतना बार लिखते हैं। 1, 2, 3 बार आया तो 2 के पावर 3 गुना 3 क्या बार आया? 1 बार आया तो 3 लिखेंगे। 5 के बार आया तो 5, 1 बार आया 5 लिखेंगे। अब हमको इसमें से बोल रहा है कि इसका हमका अभाज्य गुणनखंड तो हम तीनों का निकाल लें। अब बोल रहा है कि हमको इसका एचसीएफ और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमको एचसीएफ बोला है, तो चूंकि एचसीएफ हमको क्या निकालना है? एचसीएफ वही होगा जो तीनों में कॉमन आ रहा है मेरा। ये तीनों में मेरा कॉमन क्या आ रहा है? मेरा 2, 2, 2 आ रहा है, 3, 3 और 3 आ रहा है। अब तीनों में 2 और 3 कॉमन आ रहा है। अब देखिए एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमको निकालना बोलेगा ना, तो हमको यहाँ सबसे लोअर पावर वाला लेना है। जैसे कि 2 के पावर 3 को हमको नहीं लेना है, 2 के पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 के पावर 1 है, ठीक है। तो हमको सबसे छोटा वैल्यू यहाँ लेना है। तो सबसे छोटा वैल्यू 2 के पावर 1 है तो 2 लिखेंगे। इसी तरह से 3 का सबसे छोटा वैल्यू कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ तो ज़्यादा हो जा रहा है तो यहाँ एक 3 लिखेंगे। तो मेरा एचसीएफ जो इसका आया ना, मेरा एचसीएफ आ गया मेरा 6, ठीक है। मेरा 6, 72 और 120 का एचसीएफ मेरा 6 आ गया। अब एलसीएम देखिए, अब मेरा एलसीएम क्या लेना? एलसीएम होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब अभाज्य गुणनखंड द्वारा निकालना बोलेगा ना, तो इसमें हाईएस्ट वाला लेना है, ठीक है। तो 2 के पावर 1, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, सबसे हाईएस्ट क्या है? 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 लिखेंगे गुना 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 1। तो सबसे हाईएस्ट हमको लेना 3 के पावर 2, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है? अब जो लास्ट में छूट गया ना एलसीएम में हमको वो भी लेना है। एचसीएफ में हम नहीं ले रहे थे, इसमें जो कॉमन आएगा वही हमको एचसीएफ में लेना है। लेकिन एलसीएम में जो छूट रहा है उसको भी हमको लिखना है। तो इसमें से 2 और 3 को तो दोनों ले लिए। अब छूट रहा है मेरा 5 यहाँ पर, तो हमको यहाँ 5 भी लिखना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए अब 2 के पावर क्यूब कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 5 का 5। अब गुना कीजिए, कितना हो गया? 8 पंचे 40, 9 चौक 36, 360। 8 पंचे 40 हुआ गुना 9, तो 9 चौक 36, 360। तो मेरा एलसीएम कितना आ गया? 360। ये मेरा आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह से पूछेगा तो आप लोगों को समझा दिए, आपको यही मेथड से बनाना है। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, 1 नंबर का फिक्स अब पूछेगा ही। और इस तरह से बना के आपको आंसर आपको वहाँ क्लिक करना है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।